अफगानिस्तान के पहाड़ों में चुपचाप ऐसा क्या बिछा दिया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया? दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे मुल्क की जहां करीब 80% आबादी को दिन में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है, जहां गैस, लकड़ी और बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि कई परिवारों को बिना पका भोजन खाने पर मजबूर होना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान से सटा यह देश, जिसे दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, जहां करीब 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अफगानिस्तान की लगभग 85% आबादी रोजाना सिर्फ $1 यानी करीब 85 रुपये में ही पूरा दिन निकालने को मजबूर है। यानी महीने भर में लगभग 2,500 रुपये, जिसमें खाना, रहना, पढ़ाई और इलाज सब कुछ शामिल है। ऊपर से तालिबान शासन, बढ़ता आतंक, अपराध और गहरी आर्थिक तंगी ने आम लोगों की जिंदगी को हर दिन एक संघर्ष बना दिया है। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच एक दूर-दराज पहाड़ी इलाके में मौजूद एक जर्जर सी फैक्ट्री से ऐसी उम्मीद की किरण निकली, जिसने हजारों घरों के चूल्हे फिर से जला दिए। न सरकार की मदद, न किसी विदेशी संस्था का फंड। सब कुछ लोकल कारीगरों की मेहनत, देसी सोच और जुगाड़ से शुरू हुआ। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे अनोखे मिशन का, जिसने अफगानिस्तान के हालात बदलने शुरू कर दिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन कारीगरों ने ऐसा क्या बना दिया जो बिना गैस, बिना तेल और बिना बिजली के हर दिन हजारों लोगों का पेट भर रहा है? टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बना यह आविष्कार कैसे पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है? आइए, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इन मेहनती कारीगरों के संघर्ष को सलाम करना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। दशकों तक युद्ध, लूट और बाहरी दखलंदाजी की ने इस देश को तोड़कर रख दिया। अपने ही शासकों ने इसे तबाह किया और बाहर से आने वाली ताकतों ने सिर्फ इसे लूटा। बार बार सत्ता बदली, बार बार देश उजड़ता रहा, फिर भी अफगानिस्तान को आज तक कोई पूरी तरह जीत नहीं पाया। इसी वजह से इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसकी वजह सिर्फ कठिन भौगोलिक स्थिति नहीं है, बल्कि यहां के लोगों की आत्मनिर्भर सोच, जबरदस्त सहन शक्ति और खुद के पैरों पर खड़े रहने की जिद भी है। कहा जा रहा था कि तालिबान के आने के बाद देश पूरी तरह पिछड़ जाएगा, लेकिन बदलाव की शुरुआत एक छोटे से पहाड़ी गांव से हो गई। ऐसा गांव जहां ना सड़क है, ना बिजली और ना ही किसी सरकारी योजना की पहुंच। इसी गांव में मौजूद है एक पुरानी टूटी फूटी फैक्ट्री, जहां कुछ मजदूर मामूली काम किया करते थे। लेकिन इन्हीं मजदूरों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो आज अफगानिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। असल में ये लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें पका हुआ खाना मिल सके। तभी उनकी नजर सूरज की ओर गई। सोलर एनर्जी तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन सोलर सेल्स बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में एक सस्ता और देसी विकल्प ढूंढना जरूरी था। कई कोशिशों के बाद इन कारीगरों ने सोलर एनर्जी से चलने वाला सोलर ओवन बना डाला। और नहीं, यह कोई महंगी मशीन नहीं थी। ये पूरी तरह कबाड़ से बना एक जुगाड़ था। पुराने लोहे के सरिये, फेंकी हुई एल्यूमिनियम शीट्स और टूटे हुए कांच के टुकड़ों से। सबसे खास बात यह कि यह सोलर ओवन बिना एक बूंद तेल, बिना गैस सिलेंडर और बिना एक यूनिट बिजली के खाना पका सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जैसे ही इस गांव में यह सोलर ओवन बना, इसकी खबर पूरे अफगानिस्तान में फैल गई। धीरे धीरे हर कारीगर इसे बनाने लगा और आज हालात ये हैं कि यह देसी तकनीक देश के करीब 90% घरों तक पहुंच चुकी है। गरीब हो या मिडिल क्लास, आज अफगानी लोग इसी सोलर ओवन में खाना बनाते हैं। लेकिन यह काम कैसे करता है? चलिए इसे समझते हैं। इस सोलर ओवन का निर्माण पूरी तरह हाथ से होता है। सबसे पहले लोहे के पुराने सरिये लिए जाते हैं, जिन्हें नाप तौल कर सही आकार में काटा जाता है। इसके बाद इन्हें गोल डिश जैसी आकृति में वेल्ड किया जाता है। हर एंगल की जांच होती है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती पूरे सिस्टम को बेकार कर सकती है। फिर इस ढांचे पर एल्यूमीनियम की परत लगाई जाती है, जिससे यह एक बड़ी रिफ्लेक्टिव डिश बन जाती है। लेकिन असली मेहनत इसके बाद शुरू होती है।
पूरी डिश पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े चिपकाए जाते हैं। हर एक टुकड़ा हाथ से लगाया जाता है, सही एंगल और दूरी के साथ। अगर एक भी शीशा गलत जगह लग जाए तो सूरज की रोशनी बिखर जाएगी और खाना नहीं पकेगा। यही वो टूटे हुए कांच हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन यहां ये सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। इसके बाद डिश का फोकस पॉइंट तय किया जाता है, वह जगह जहां सूरज की सारी किरणें इकट्ठा होती हैं। वहीं एक मजबूत स्टैंड लगाया जाता है जिस पर खाना पकाने का बर्तन रखा जाता है। जब सूरज की रोशनी इन कांच के टुकड़ों से टकराकर एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तो वहां तेज गर्मी पैदा होती है। वही गर्मी बर्तन को तपाती है और खाना पकने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस स्टोव पर होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ ईंधन सूरज की मुफ्त ऊर्जा है। इस सोलर ओवन का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। बस इसे खुले स्थान या छत पर रखें जहां धूप सीधी पड़े। फिर स्टैंड पर बर्तन रखें और कुछ ही देर में खाना तैयार। पानी उबालना हो, चावल पकाने हो, सब्जियां, रोटी या पापड़, सब कुछ संभव है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन कारीगरों ने न तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, न किसी सरकारी योजना या एनजीओ की मदद ली है। फिर भी उन्होंने अपनी जरूरत को एक समाधान में बदल दिया और बड़े-बड़े इंजीनियरों को पीछे छोड़ दिया। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सोलर कंपनियां चाहें तो इसे आसानी से बना सकती हैं, लेकिन ऐसा करने से उनके महंगे प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो जाएंगे और मुनाफा खत्म हो जाएगा। इसीलिए अफगान कारीगरों का यह आविष्कार सिर्फ जुगाड़ नहीं, बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो अब पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो दोस्तों, अगर भारत में 1,500 रुपये से 2,000 रुपये में ऐसा सोलर ओवन मिल जाए, तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। 11,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।